आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगण मारितयोगराज्या आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिगण शत्रुगण मारितयोग ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या आदौ विजित्य विषयान्। सबसे पहले आदौ विजित्य विषयान् मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण मारित योग राज्या। सबसे पहले विषय मद मोह राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं इनको जीतकर विजित्य। उसके बाद आरित योग राज्या, योग साम्राज्य को प्राप्त करके, ज्ञात्वा अमृतम, अमृत तत्व को जानकर, समनुभूत परात्म विद्या, जो परात्म विद्या है ना, क्या है? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी का आनंद, कांता सुखा प्राप्त करते हुए बदगृहे विचरन्ति धन्या, जो घर में ही विचरण करते हैं, मानो घर में ही विचरण करते हैं, वे लोग धन्य हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। आदौ विजित्य विषयान् मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण मारित योग राज्या, ये हम लोग श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं। आरित योग राज्य, योग के द्वारा ऊपर वाली चीजों को किया जा सकता है। योग के द्वारा आदौ विजित्य जो कहा वो संभव हो सकता है। कैसे भी करो, पहले ये करो, पहले वो करो, चाहे योग को पहले करो, चाहे उन चीजों को पहले करो, दोनों ही एक दूसरे में सहायक हैं। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ? विषयों को जीतना, काम क्रोध लोभ मोह आदि राग द्वेष, इनको जीतना, ये पहले कर सकते हो, बाद में योग पा सकते हो। या योग से शुरुआत कर सकते हो तो इन्हें बाद में जीता जा सकता है। पहले और बाद में कौन सी शुरुआत कहां से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। योग से, योग सरल मालूम पड़ता है तो योग से शुरू करो, हालांकि सरल लगता है नहीं। अच्छा, मैं सोचता था सबसे ज्यादा कठिन योग ही है, क्योंकि उसमें फिजिकली भी आपको जुड़ना पड़ता है। लेकिन भले ही कठिन हो, स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाने में बड़ा सहायक है। ध्यान रखना, योग की क्रियाएं शुरू होती हैं स्थूल से, लेकिन ले जाती हैं सूक्ष्म तक। और चूंकि स्थूल से शुरू होती हैं, इसलिए लोग उसमें रुचि लेने लगते हैं। दिखाई पड़ता है ना कि कुछ हो रहा है। योग ऐसी क्रिया है, योग ऐसा दर्शन है कि जिसमें व्यक्ति को शांति, सांत्वना मिलती रहती है कि उसे कुछ तो हो रहा है। मान लीजिए कि आपने प्राणायाम किया, मान लीजिए आपने ध्यान किया, मान लीजिए आपने आसन किया, तो कुछ हो ना हो, ध्यान लगे ना लगे, लेकिन कम से कम आपका पेट तो ठीक हो जाएगा। तो इससे प्रवृत्ति बनी रहेगी। योग ऐसा माध्यम है कि जिसमें साधक की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कहीं से नहीं, यहीं से शुरू करो, योग से ही शुरू करो। तो शुरू कहीं से भी करो, लेकिन अंत वहीं होना है जहां होना चाहिए। आत्म तत्व को जानने में ही अंत होना चाहिए। तो वो है ज्ञात्वा अमृतम। ज्ञात्वामृतम, अमृत को जानकर, अमृत को पाकर भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमृत को जानना ही अमृत को पाना है। इसलिए प्राप्त करने की बात नहीं कही, जानना भर है, मिला तो है ही। अमृत को पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमृत और नहीं है, अमृत कोई दूसरा नहीं है, अमृत भिन्न नहीं है,
अमृत कहीं से ये पकड़ करके उठा करके ये ऐसे रखना नहीं है, पकड़ना नहीं है, पाना नहीं है, तो पाया हुआ है, पहले से है, जानना है। सुना ही है कि बच्चे को ढूंढ रहा था, मेरा बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, परेशान था। और बाद में पत्नी ने कहा क्यों परेशान हो, बच्चा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहां चल गया, कंधे पर कौन है, देखा, खुश हो गया। तो पाया, जिसको ढूंढ रहा था उसको पाया उसने? नहीं जी, पाया तो था ही पहले से ही, कंधे पर ही बैठा हुआ था, सिर्फ जाना कि मेरे पास ही था, मैं दूसरी जगह बेमतलब ढूंढ रहा था, जो चीज जहां नहीं थी वहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञात्वा। अच्छा, अब देखना शब्दों पर थोड़ा सा विचार करना। आहित योग राज्य, योग राज्य को प्राप्त किया, क्योंकि वहां जानने से कुछ नहीं होगा, वहां करना पड़ेगा, वहां सब क्रियात्मक है। आसन जानने से हो जाएगा कि दाहिना पैर पहले घुटने के ऊपर रखो, बायां पैर बाद में घुटने के ऊपर रखो, ये पद्मासन हो जाएगा, जान लिया, हो गया। जानने से नहीं होगा, वहां आपको करना पड़ेगा, क्रियात्मक है। इसलिए आरित, पाया, प्राप्त किया और प्रयास पूर्वक प्राप्त किया। तो योग की सारी चीजें, योग के सारे परिणाम, योग की सारी क्रियाएं, योग के सारे आसन, योग की सारी विधियां पाई जा सकती हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ जाना हो, सब कुछ जानने के बाद में भी अगर आपने किया नहीं तो नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। और अमृत बोले जानने की जरूरत है, वहां करने की कुछ आवश्यकता है नहीं, सिर्फ जानना है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सिर्फ 2 मिनट की जरूरत है, सिर्फ 2 मिनट। कैसे कहूं आपको कि स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया, अंधकार गया, कितना टाइम लगा? स्विच ऑन करने में समय लगा। अच्छा, स्विच ऑन करने के बाद अंधकार जाने में कितना समय लगा? हो सकता है कि आपकी ट्यूबलाइट में कुछ खराबी हो तो थोड़ा टाइम लगे, तो ट्यूबलाइट की खराबी की वजह से टाइम लग सकता है, अन्यथा यहां क्लिक हुआ, वहां प्रकाश हुआ, अंधकार खत्म। ज्ञात्वामृतम, ज्ञात्वामृतम, जानकर अमृत को, पाकर नहीं। जाना तो जानने के बाद में पता चला, अरे अरे अरे, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं था, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो और कहीं नहीं, यही था, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो और कैसे भी नहीं पाया जा सकता। अच्छा, हम पाने की कोशिश कर रहे थे, हम पाने का प्रयास कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, बाद में मालूम पड़ा अरे रे। मैंने आपको एक श्लोक सुनाया है और मैं फिर सुनाना चाहूंगा उसको। कि मैं छोटा था, हमारे आश्रम में गुरुजी ने बड़े बड़े श्लोक लिखवा रखे हैं। ये जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, हिंदी में भी हैं, दोहे आदि, और संस्कृत में भी। तो उसमें आचार्य का ही एक कोई श्लोक था, त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम विनामे सन्नप्य सन्निव परः पुरुषा परासीत त्वत्पाद पद्म युगला श्रेणा दिदानीम नासीन न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। ये श्लोक लिखा था और ये तब का ही मुझे याद है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक शिष्य जो गुरुजी के पास में आया था, पहले अज्ञानी था और बाद में जब गुरुजी का उपदेश श्रवण किया तो वो मुक्ति के आनंद का अनुभव करने लगा, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के गुरुजी को धन्यवाद के रूप में ये श्लोक बोला। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है त्वत्पाद पंकज समा शयनम बिना में, जब तक मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया था, ठीक है, त्वत्पाद पंकज समा शयनम बिना में सन्नप्य सन्निव परः पुरुषा परासीत, वो जो सत्य तत्व था वो मुझे असत की भांति मालूम पड़ता था, जैसे कि वो है ही नहीं। ईश्वर के विषय में हम कुछ जानते नहीं थे तो सत्य तत्व असत की भांति मालूम पड़ता था और ये जो असत संसार है वो सत्य मालूम पड़ता था। परमात्मा का है जानता ही नहीं था, मैं हूं, मेरा है, यही मुझे मालूम था जब तक आपकी चरण कमलों में नहीं आया था, ठीक है। त्वत्पाद पंकज समा शयनम विनामे सन्नप्य सन्निव परः पुरुषा परासीत। लेकिन वो शिष्य कहता है कि जब से मैं आपके पास में आया, त्वत्पाद पंकज समा शयनम इदानीम, जैसे मैं आपके चरण कमलों का मैंने आश्रय लिया,
आपके शरणापन्न हुआ तो वो कहता है कि जीवन बदल गया। क्या? अब देखो, गौर करो, वो शिष्य कहता है नासीन न चास्ते न भविष्यति भेद बुद्धि। पहले जो भेद बुद्धि थी कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, पहले जो भेद बुद्धि थी, ये शिष्य कहता है कि आपके चरण कमलों में आने के बाद अब वो भेद बुद्धि नहीं है। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि आपने ज्ञान दिया, मुझे समझ में आ गया कि वो परमात्मा और मैं अलग अलग नहीं हूं, एक ही है, ये समझ में आ गया। भेद बुद्धि नहीं है, ना अस्ति और न रहेगी, न भविष्यति। भेद बुद्धि रहेगी भी नहीं, ये भी पक्का है। लेकिन एक बात और कहता है, तो कहा क्या? बोले न आसीत, थी भी नहीं। भेद बुद्धि न आसीत, न अस्ति, न भविष्यति, न तो थी, न है, न रहेगी। ये जब मैंने वाक्य पढ़ा तो मेरी खोपड़ी चकरा गई कि न है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि आपका उपदेश सुना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और भेद बुद्धि रहेगी भी नहीं। अब वो अज्ञान, भेद बुद्धि का मतलब समझ लो अज्ञान, वो अज्ञान अब नहीं है क्योंकि आपका ज्ञान मिल गया। और वो अज्ञान रहेगा भी नहीं क्योंकि आपका ज्ञान मिल गया है, प्रकाश हमारे पास में, अज्ञान रहेगा भी नहीं। लेकिन कहता है कि था भी नहीं, वो भेद बुद्धि थी भी नहीं, वो अज्ञान था भी नहीं। ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने गुरुजी को पूछा, हमने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, जबकि वो अपने मुंह से पहले ही कह रहा है कि जब तक आपके शरण में नहीं आया था तब तक वो भेद था। अब कहता है कि न तो था, न है, न रहेगा। इसका क्या मतलब है? तो बड़े प्यार से उन्होंने समझाया कि वास्तव में तो था ही नहीं। वास्तव में था कहां? जो वो मान रहा था, जो उसने माना, वो भी तो झूठा था। जैसे ये जो पुस्तक है ना, ध्यान देना, ये झूठी है कि सत्य है? हमारे वेदांती लोगों, ये सत्य है? ये सत्य है? नहीं है जी। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाएगी। बात समझना, ये खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने वाली कोई भी चीज सत्य नहीं होती है। बात आई समझ में? ये सत्य नहीं है। अब ध्यान देना कि ये दिखने वाली वस्तु सत्य नहीं है, तो इसका जो ज्ञान है वो सत्य है कि झूठा है? नहीं 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 नहीं, आप जल्दबाजी बोल रहे हैं। पुस्तक का अंदर का ज्ञान नहीं कह रहा हूं। पुस्तक में जो लिखा है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये पुस्तक दिख रही है, एक चीज हुई। पुस्तक का दिखना एक चीज है और ये पुस्तक है, ये ज्ञान दूसरी चीज है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया? एक है पदार्थ का होना, दूसरा है पदार्थ का ज्ञान होना। पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान, ये दो चीजें हैं। इन दोनों को मिक्स मत करो आप, है ना। तो जैसे पदार्थ झूठा है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान सच्चा होगा? पदार्थ का ज्ञान सच्चा होगा? नहीं है, नहीं होगा। जैसे रस्सी में आपने सर्प देखा, तो रस्सी में सर्प झूठा था कि सच्चा था? झूठा था। तो रस्सी में सर्प झूठा था, तो वो जो सर्प का ज्ञान है वो सच्चा कैसे होगा? वो भी भ्रांति थी, वो भी झूठा था। इसलिए अगर हम कहते हैं कि रस्सी देखने के बाद हमको पता चला कि न तो वहां सर्प था, न है और न रहेगा। अगर हम ये कहते हैं कि रस्सी देखने के बाद न तो सर्प था और न है न रहेगा, तो ये गलत है कि सही है? ये सही है, क्योंकि वो था नहीं। तो बोले वो जो दिख रहा था वो ज्ञान भी झूठा था। ऐसे ही हमारे अंदर में, आपके शरण में जब तक मैं नहीं आया, हे गुरुदेव, जब तक आपकी शरण में मैं नहीं आया, तब तक वो भेद था, जरूर था, लेकिन वो भेद वास्तव में सत्य नहीं था, वो भी झूठा था। वास्तविकता यही है। तो सिर्फ जानने की जरूरत है, सिर्फ जानना है, क्योंकि सारा संसार, सब कुछ झूठा है, सिर्फ आपका आत्म तत्व ही सच है। ये सिर्फ जानने की जरूरत है। यहां करना, मैं विचार सागर पढ़ता था गुरुजी के पास में, तो वहां बड़ा विवाद हुआ। ज्ञान की बात है, थोड़ा सा कठिन लगती है, लेकिन बड़े आनंद की चीज है। इसमें बुद्धि की कसरत होती है। जैसे योग में शरीर की कसरत होती है ना, योग शरीर में हाथ पैर चलते हैं, काम करते हैं, ऐसे ये जो वेदांत है ना, इसमें बुद्धि की कसरत होती है, बुद्धि का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज बुद्धि की होती है। अच्छा, हम लोग शरीर से एक्टिव हो गए हैं कलयुग में, विशेष करके 21वीं शताब्दी के लोग शरीर से एक्टिव हो गए, बुद्धि से आलसी हो गए। और मुझे लगता है भविष्य देखना आप, कि जैसे
योग के प्रति लोगों का इतना लगाव हो गया ना, एक्सरसाइज, शरीर, व्यायाम, कसरत। भविष्य देखना, आगे बुद्धि का योग आने वाला है, बुद्धि की योग का युग आने वाला है, तब बुद्धि की कसरत करवाई जाएगी। शायद शुरू भी हो गई हो कहीं ना कहीं कि थोड़ा करो। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, वो क्या करते हैं? वो बुद्धि की कसरत करवाते होंगे शायद, जाने दो। मेरा मतलब है सिर्फ जानना है, सिर्फ जानने की जरूरत है। विचार सागर हम लोग पढ़ते थे तो वहां पूछा गया कि कर्म से मुक्ति संभव है कि नहीं? कहा नहीं है। क्यों? तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से, कि कर्म से मुक्ति तब होगी जब बंधन सच्चा हो। आपके हाथ में रस्सी हमने बांध दी हो तो वो कैसे छूटेगी? जान करके नहीं छूटेगी कि जान लो मैं मुक्त हूं, छूट जाओगे। जैसे मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हमने आपको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, और आप जानो कि मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। मुक्त हो जाओगे? जानने से नहीं, वहां आपको क्रिया करनी पड़ेगी, खुलवाना पड़ेगा, हाथ से काम करना पड़ेगा, या रस्सी को काटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब आप मुक्त होंगे। और अगर आपको सिर्फ ऐसे हाथ से घुमा दिया हो, बांधा नहीं, रस्सी नहीं थी, सिर्फ सुना होगा आपको कि धोबी बड़ी पुरानी बात। कई लोग तो कहते हैं कि महाराज ये रस्सी में सांप, सीपी में चांदी, वो गधे की रस्सी सुन सुन करके कान पक गए, अब रहने दो। लेकिन इसके अलावा और समझोगे क्या? अच्छा, एक सज्जन महात्मा से हमने पूछा, हमने ये गधा क्यों आता है? बोले हमारे गधेपन को दूर करने के लिए आता है। एक महात्मा को मैंने पूछा ये कब तक रहेगा? बोले जब तक हम गधे की तरह बने रहेंगे। गधे की तरह हम बंधे हुए हैं, जिस दिन उस बंधन से मुक्त हो जाओगे ये गधा भी खत्म हो जाएगा, ये रस्सी भी खत्म हो जाएगी, ये सांप भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अगर आज बना हुआ है तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम वैसे ही हैं। अब धोबी ने क्या किया? उस गधे को रस्सी नहीं थी तो ऐसे हाथ से बांध दी, ऐसे हाथ से, झूठ मूठ का। अब गधा तो गधा ही ठहरा, सारे गधों को लेके चलने लगा, वो गया ही। जो बंधे थे रस्सी से, रस्सी को खोल दिया तो सब गधे आगे बढ़ गए, ये खड़ा है। अब धोबी सोच रहा है इसको तो मैंने बांधा ही नहीं, चल क्यों नहीं रहा है? तब मालूम पड़ा, किसी महात्मा ने बताया कि इसको तुमने ऐसे झूठ मूठ बांधा था, अब झूठ मूठ खोलो, झूठ मूठ खोला। तो ये क्रिया का सिर्फ व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार नहीं। वो गधे के सामने व्यवहार करना पड़ा, ज्ञानी आदमी के लिए करने की जरूरत नहीं थी। वहां सिर्फ बोध की आवश्यकता थी, सिर्फ जानने की जरूरत थी। हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को पहचान लो। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक आदमी बहुत भुलक्कड़ था, बहुत भूल जाता था, बहुत विस्मृत हो, हर चीज भूल जाता। इसलिए पत्नी उसकी बड़ी परेशान कि जो भी चीजें भूल जाए तुरंत बोले, मेरी ये चीज खो गई है, मेरी ये चीज, बार बार कहे कि ये तो रखिए। तो अंत में परेशान होकर के उसने क्या किया, एक रजिस्टर बनाया, रात में सोने से पहले सारी चीजें लिखता था, सारी चीज। मैंने ऐनक वहां, मैंने चश्मा वहां रखा, मैंने घड़ी टेबल पर रखी, मैंने जूते वहां रखे, मैंने छड़ी वहां टांगी, मैंने छाता वहां टांगा, सब कुछ लिखता था। और सवेरे उठते ही सबसे पहले उसका हाथ उसके पन्ने पर पड़े, ऐसा ध्यान रखता था। देख वो गजनी की तरह लिखता होगा, सब देखा। और देखने के बाद ऐसे पढ़ता था, देखता चीज रखी है सब। एक दिन गलती से उसने लिखा कि घड़ी यहां है, चश्मा वहां है, छतरी वहां है, अमुक वहां है, अमुक वहां है, और मैं बिस्तर पर सोया, मैं बिस्तर पर सोया, ऐसा नहीं। अब जैसे उसके हाथ में पेज आया, उसने पढ़ा कि घड़ी टेबल पर, देखा हाँ ठीक है, छड़ी वहां, उठ के गया, छड़ी को देखा, सब चीजें देखी। आखिरी लाइन आई, मैं बिस्तर पर सोया, बिस्तर खाली। अब परेशान, टेंशन में आ गया कि बिस्तर खाली, मैं कहां गया? अब ढूंढ रहा है। और पत्नी वहां काम कर रही थी और कहती, सुनती हो? बोले मुझे एक चीज नहीं मिल रही है, मदद करो। बोले वही होगी, ढूंढ लो। तो कहा नहीं, खूब ढूंढा, नहीं मिल रहा है, जरा मदद करो। तो वो आई, क्या चीज है? तो कहा कि देखो सारी चीजें हैं, सब मिल गई, एक नहीं मिली, मैं बिस्तर पर सोया, वो नहीं है। पत्नी ने सिर ठोक लिया, ये पागल आदमी, इसको क्या समझाऊं, मैं बिस्तर पर सोया, इसको समझाऊं कि तुम हो। तो कहा तुम ही तो हो, बिस्तर पर तुम कैसे रहोगे, तुम हो।
बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो हूं, लेकिन बिस्तर पर मैं कहां हूं? मैं बिस्तर पर सोया, मैंने ये लिखा था मैं हूं, मुझे पता है मैं हूं, लेकिन बिस्तर पर मैं नहीं हूं, वो कहां गया? तो पत्नी ने मारा लपड़ खींच के, बिस्तर पर गिराया, बोले अब कौन हो, कहां हो, देख लो तुम बिस्तर पर हो। ज्ञात्वा अमृतम, जानने की जरूरत है। महात्माओं के वो जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य हैं, हमारे महाराज कहा करते हैं कि वो ये थप्पड़ है, ये तमाचा है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का तमाचा मारने के बाद में कहते हैं ये तुम हो, वो तुम हो, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे हो, वो और कोई नहीं। ज्ञात्वा अमृतम, तुम जानो, अमृत को जान लो। अमृत का मतलब है जो मृत ना हो, सीधा सा अर्थ है अमृत, जो मृत ना हो, जो मरा हुआ ना हो, जो चैतन्य हो। समझना। अच्छा, ये जो शरीर है, इस शरीर में चैतन्य कुछ है? मैं छोटा ही था, गुरुजी कहते थे कि देखो मैं शरीर नहीं हूं, तो मैंने कहा कैसे नहीं हूं? शरीर ही तो है, और है क्या? तो कहने लगे अच्छा एक मिनट, महात्माओं के तरीके देखिए। कहने लगे ये क्या है? मैंने कहा नाक। तुम हो? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं होता तो इसको नाक क्यों बोला जाता? नाक बोला जा रहा है, इसका मतलब मैं नहीं हूं। ये कान, ये उंगली, ये हाथ, ये हथेली, शरीर पे जहां जहां उंगली रखोगे वहां उसका कुछ नाम होगा कि नहीं? सबका नाम है, तो तुम इसमें कहां हो? तुम कहते हो कि मैं शरीर हूं, लेकिन भाई बात यह है कि इसमें हर पार्ट का एक नाम है, हर पार्ट का एक नाम है, इसमें तुम कहां हो वो बताओ। तब मेरे दिमाग ने काम किया, अरे बाप रे, सच्चाई तो यह है कि यहां हम तो है ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये शरीर जड़ है। तो मैंने कहा कि जड़ का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा जड़ का मतलब होता है जो अपने आप को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है। सरल परिभाषा है, जो अपने आप को भी नहीं जाने, जो दूसरे को भी ना जाने। उन्होंने कहा ये जो हाथ है, ये अपने आप को जानता है कि मैं हाथ हूं? मैंने कहा नहीं। अच्छा, ये हाथ तुमको जानता है कि ये तुम हो? नहीं, ये अपने आप को भी नहीं जानता, ये तुमको भी नहीं जानता, ये तो ये हाथ क्या है? ये जड़ है। अच्छा, शरीर का प्रत्येक अंग ऐसा है, प्रत्येक अंग ऐसा है, ये ना अपने आप को जानता है न दूसरे को जानता है। ये आंख अपने आप को नहीं जानती, ये दूसरे को नहीं जानती। ये कान अपने आप को नहीं जानते, दूसरे को नहीं जानते। पूरा शरीर जड़ है। जड़ का मतलब मृत है, मरा हुआ है। ये शरीर मरा हुआ है। हमारे गुरुजी कहते थे कि मौत किसकी होती है? लोगों ने कहा शरीर की। बोले पागल हो, शरीर तो पहले से मरा हुआ है, शरीर तो पहले से ही मृत है, उसकी भी मृत्यु नहीं होती, वो पहले से मरा हुआ है। और आत्मा वो पहले से अमर है, उसकी भी मृत्यु नहीं होती। तो मरता कौन है? बोले कोई नहीं मरता। ये मरने का नाम ही भ्रांति है। मृत्यु किसी की बेमतलब से पटकते हैं हम कि हाय वो मर गए, हाय वो मर गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां तो मौत होती ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं, सिर्फ वियोग हुआ है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको अंतर दिखाई पड़ता है। रस्सी दिखने के बाद में सर्प खत्म हो गया, तो सर्प मर गया क्या? आपने प्रकाश किया, प्रकाश करते ही सांप चला गया, तो सर्प की मृत्यु होगी? बोले नहीं जी, वो तो था ही नहीं। जो था ही नहीं उसकी मृत्यु कैसे होगी? जिसका अस्तित्व ही नहीं उसकी मौत कैसे होगी? तो रस्सी मरी? बोले रस्सी कभी मरती नहीं। क्या बात, रस्सी की कभी मौत नहीं होती, आत्मा की कभी मौत नहीं होती, और शरीर कभी था ही नहीं, तो मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। जो भ्रांति थी उसकी मौत हुई, भ्रम की मौत हुई। हमारी भ्रांति की मौत होती है, हमारी भ्रांतियों की मृत्यु होती है। वास्तव में तो मृत्यु कहीं है ही नहीं। शरीर है मृत, और यह हाथ उठ रहा है। इस हाथ के उठने में जिसकी सत्ता है, जिसकी चैतन्यता तुमको यहां भासित हो रही है। सीपी में चांदी की सत्यता भासित होती है सूर्य के प्रकाश की, तो वहां सूर्य का प्रकाश सत्य है, चांदी सत्य नहीं है। ऐसे ही हाथ के उठने में ये जो चैतन्यता हमको नजर आती है, ये चैतन्यता किसकी है? तुम्हारी, तुम्हारी अपनी सत्ता है, तुम्हारी अपनी ये अमृत है। इसकी सत्ता, जिसकी सत्ता के कारण आपका यह हाथ चलायमान हो रहा है, जिसकी सत्ता के कारण आपका यह हाथ उठ रहा है, वो कौन है? वो अमृत है, वही तुम हो। जिसकी सत्ता से श्वास चल रही है, जिसकी सत्ता से आंखें देखने में। अच्छा, ये आंख देखती है? बोलो, नहीं देखती। क्योंकि अगर ये आंख देख रही होती तो मुर्दे की आंख भी देखनी चाहिए। ये कान सुन रहे होते तो मुर्दे के कानों को भी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। ये पैर अगर चल रहे होते तो मुर्दे के पैरों को भी चलना चाहिए। मुर्दे के पैरों में हरकत नहीं होती, मुर्दे के शरीर में
हरकत नहीं होती, चैतन्यता नहीं है, इसका मतलब है कि सत्ता किसी और की है। वो कौन है? ज्ञात्वामृतम, उसी को जानने की जरूरत है। जो अमृत है उसी को जानने की आवश्यकता है। जान लो। अच्छा, जान लिया, फिर जानने के बाद फिर बोले फिर कुछ कहने की जरूरत है। ज्ञात्वामृतम, अगर आपने समझ लिया, जान लिया, इसके बाद में खत्म हो गया सब। क्या कहें, क्या बोले, उस आनंद की परिकल्पना कैसे करें, उस सुख की अनुभूति का वर्णन कैसे हो सकता है, कहा क्या जा सकता है? जैसे आप जिस बच्चे के कारण बहुत परेशान थे और आपको पता चल गया कि वो मेरे कंधे पर बैठा है, उसके बाद में क्या होगा? सोचो, जिस वस्तु को ढूंढने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया था, दिन रात परेशान थे, दिन रात नींद नहीं आ रही थी और ओह उलझन में थे, और वो चीज मालूम पड़ा कि अरे मेरे गले में ही पड़ी थी, और मालूम पड़ गया, किसी ने बता दिया कि देखो वो तुम्हारे 9 लाख का हीरा तुम्हारे गले में ही है या तुम्हारी पॉकेट में ही है, और मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ बता सकते हो? जिसके कारण परेशान थे वो मिलने के बाद अचानक मिला, किसी ने कहा ये देखो, ओह देखा तो क्या हुआ? निढाल हो गए। निढाल मतलब शब्द नहीं मिलेगा आपको बताने, उस खुशी को बताने के लिए शब्द नहीं मिलेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि नाचने लगेंगे, झूमने लगे, हमने कहा नहीं, वो भी भूल जाओगे। नाचने का भाव भी खत्म हो जाएगा, उत्साह का भाव एकदम वो क्या बात है। उस आनंद की परिकल्पना आप नहीं कर सकते जो सिर्फ लाखों का हार था और तुम्हें नहीं मिल रहा था, मिलने के बाद में ऐसे खुश हुए, और यहां तो 84 लाख योनियों के बाद भी वो हार मिला। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, यहां दो रात की परेशानी थी, यहां 2 दिन की परेशानी थी, और तब आप इतने निढाल हो जाते हो। वहां 84 लाख जीवन और 84 लाख कहने के लिए, न जाने कितने अरब जीवन, न जाने कितने खरब जीवन। इस सृष्टि के चक्र में हम न जाने कितने सालों से, कितने युगों से भटक रहे हैं, कितने युगों से, कलयुग नहीं, न जाने कितने युग, न जाने कितनी चतुर्युगी, न जाने कितने ब्रह्मा, न जाने कितने विष्णु गुजर चुके होंगे, तब से हम इस माया के चक्कर में पड़े हुए। और अचानक पता चला, अरे वो तो यही था। उस आनंद की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कल्पना करो थोड़ा सा, सो जाते हो, नींद आती है, क्या होता है? आनंद आता है, सुख मिलता है, आहा क्या बात है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। थोड़ी देर के लिए अगर सोच सकते हो तो सोचो कि नींद के समय, गहरी नींद के समय जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो तुमको अभी होने लगे। यहां आंखें खोले हुए, बैठे हुए उस आनंद की अनुभूति होने। कई लोग तो कर लेते हैं यहीं बैठे बैठे, वो लोग अच्छे हम लोग फालतू मेहनत करते हैं, वो यहीं बैठे बैठे ब्रह्मानंद पा ले रहे। ये ब्रह्म विद्या का असर है, देखो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सोने वाले, जिनको नींद नहीं आती, उनको जरूर यहां लाना चाहिए, और ज्यादा बीमार हो तो स्वाध्याय में लाना चाहिए। स्वाध्याय में तो पक्का नींद आएगी, पक्का। और अगर आपका कोई मरीज हो तो उसको जरूर कहिए, बोले दवाइयां बंद करो, स्वाध्याय शुरू करो। स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी, सारे डॉक्टरों को भूल जाओ। यहां आना चाहिए। कल्पना करो, यहां बैठे बैठे जागृत अवस्था में खुली हुई आंखों से, ये सोचने की बात है। क्या बोलते हैं? इमेजिन करने की बात है, सोचने की बात है, कल्पना करने की बात है, अनुभव की बात नहीं है, अनुभूत नहीं है। लेकिन कल्पना करो कि नींद में गए हुए, जिस दिन आप बोलते हो आज बहुत गहरी नींद आई, आज बहुत अच्छा लगा, जैसे कुछ पता ही नहीं चला, ये शब्द जिस दिन बोलते हो उस दिन जरा कल्पना करो कि वो आनंद, नींद का, गहरी नींद का वो सुख, गहरी नींद का वो आनंद तुम्हें अभी यहीं खोली हुई आंखों में अगर अनुभव आने लगे, महसूस होने लगे, तो कैसा लगेगा? सोच सकते हो? कल्पना कीजिए। ज्ञात्वामृतम, जानने के बाद ये होगा। ये तो एक, अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को नींद आती है। भगवान की बड़ी कृपा है कि नींद के कारण हम उस आनंद के विषय में कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं, जान तो सकते ही। अगर नींद नहीं आती तो हम लोग कैसे बताते कि
ब्रह्मानंद क्या होता है या आनंद अपना है, ये हम कैसे बताते? तो ईश्वर ने बड़ी कृपा किया है। मैं एक महात्मा को पूछ रहा था, ये नींद क्यों आती? तो महात्मा ने कहा कि ये जो नींद है ना, ये भगवान के ब्रह्मानंद की बनाई हुई फिल्म का ट्रेलर है। ब्रह्मानंद, परमानंद, आत्मानंद, उसकी अनुभूति तुम करना चाहते हो तो थिएटर में जाओ, ये प्रेमपुरी थिएटर, यहां आओ, यहां 3 घंटे बैठो, यहां ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, ज्ञान प्राप्त करो वेदांत का, ये देखो। जितना बढ़िया तरीके से ध्यान लगेगा उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं कुछ। अगर उसका इफेक्ट लेना है तो आंखों में चश्मा लगा के देखो तो आपको लगेगा कि वहां जो हो रहा है बिल्कुल हमारे नजदीक, ऐसा मैंने सुना है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे उस ब्रह्म विद्या के नजदीक होगे, जैसे जैसे आप उसके करीब होगे, आपको पता चलेगा कि जो नींद में हम ट्रेलर देखते हैं उसकी वास्तविक फिल्म कैसी है। कल्पना करो। तो करना क्या है, सोना है? नहीं जी, क्या तुम जागना है। अच्छा, जागे हुए? नहीं जागे हुए हो। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ते संयमी। हम सो रहे हैं, आंखें तो खुली हैं। हमारे गुरुजी क्या करते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उपनिषद कहते हैं उठो और जागो। अजीब बात है, पहले उठने के लिए कहा, बाद में जागने के लिए कहा। बोले हम उठे हुए तो हैं। उठने का मतलब है कि घर से प्रेमपुरी तक आए हो, इसका मतलब है उठ चुके हो, शुरुआत है। अगर आप उठे हुए नहीं होते तो यहां नहीं आते, तो उन लोगों की तरह जो घर में पड़े हुए हैं उनमें होते। उत्तिष्ठत, उठे, उठ गए आप। श्रुति की इतनी बात आपके कान में पड़ गई, उठो। दूसरी बात, जागो। अभी जाग नहीं रहे हो, जगने की जरूरत है। अभी हम सोए पड़े हैं। कई बार देखा होगा आपने, लड़के को जगा दिया, जगाने के बाद में कहा उठो, ध्यान देना, उठो, और फिर कहेंगे जागो। पहले कहेंगे उठो उठो, उठ गए। अब जाग भी जाओ। उठ तो गए लेकिन अभी जगे नहीं हो। और कई लड़के तो ऐसे उठ भी जाएंगे, बाथरूम तक चले जाएंगे, बाद में आके फिर सो जाएंगे, क्योंकि वो उठे भी, चले भी, लेकिन नींद नहीं हटी, नींद दूर नहीं हुई। ये जो हमारे साथ है ना छोटा देव, इसको पहले उठाता हूं, फिर खड़ा रहता हूं कि फिर न सो जाए। इसको खड़ा, मैंने कहा जग भाई जग, तो कहा जग गया हूं। मैंने कहा कुछ भरोसा नहीं, मैं जाऊंगा फिर सो जाएगा। खड़ा भी करता हूं, हिलाता भी हूं, तब हाँ आप चाहिए। तो जगने का मतलब है कि आप बोध स्वरूप, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञात्वा अमृत, ये ज्ञात्वा मतलब जाग कर जानो। क्या बात है, इसको जोड़ लीजिए जरा। ज्ञात्वा अमृतम का मतलब है जानकर, जाग कर जानो। अभी हमने जाना, अभी हमने कैसे जाना, अभी हमने सो करके जाना। क्या जाना कि मैं अमृत स्वरूप हूं, क्या जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या जाना कि मैं देह नहीं हूं। कौन हो, मैं आत्मा हूं। लेकिन कैसे जाना, सो करके जाना। उठे जरूर लेकिन सोते हुए जाना। अच्छा बोलो तुम्हारा क्या स्वरूप है, नहीं बोले। क्या स्वरूप है, ब्रह्म हो, आत्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये बोल, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बोलने में भी नानी मरती है, डर लगता है, संकोच होता है। हमारे गुरुजी तो बाप रे बाप कमाल है। क्या बोलते हैं, कहते हैं हम शेर की संतान है, ऋषियों की संतान, दहाड़ना चाहिए, हुंकार भरनी चाहिए। हम लोग ऐसे, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि शेर जो होता है पिंजड़े के अंदर में बंद होगा ना, कैद होगा, और तब भी वो जब दहाड़ेगा तो कुत्ते की आवाज में नहीं दहाड़ेगा, अपनी आवाज में दहाड़ेगा। जो तुम हो वो बोलने में संकोच क्यों, जो तुम हो वो समझने में संकोच क्यों, वो जो तुम हो वो कहने में संकोच क्यों। लेकिन संकोच अगर है तो इसलिए क्योंकि हम सोए पड़े हैं। जाना है लेकिन सोए हुए हैं, मालूम है लेकिन सोए हुए हैं। अच्छा, कोई आदमी जिसको आपने जगा करके बिठा दिया, और बिठाने के बाद में उसको कहा बोलो तुमने सुना कि नहीं, तो अरे भाई बोल क्यों नहीं रहा है, बोल तो दिया, बोला नहीं, कहता बोल तो दिया, क्या बोला पता नहीं। ये क्या है, ये सुन रहा है वो, लेकिन नींद में है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, वो समझ क्या रहा है। ये वेदांत कहता है जाग कर जानो, समझ करके जानो, समझ करके पहचानो, फिर बोलो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर देखो
जाग कर जिस दिन जानोगे उस दिन शिवोहम बोलने के मतलब बोलते समय पर जो आनंद की अनुभूति होगी कल्पना से परे होगी। ज्ञात्वामृत, जान लीजिए कौन है अमृत, जान करके। और फिर क्या होगा? समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा। इसको गा लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ज्ञात्वामृतम् समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या। ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या। ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या। ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या। ज्ञात्वामृतम्। हम लोग गृहस्थ आश्रम में विवाह करते हैं। क्यों करते हैं विवाह? आनंद के लिए, सुख के लिए। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझोगे। संस्कृत में एक शब्द है रति सुख। रति सुख है। रति माने प्रेम। ऐसा प्रेम जो दो लोगों के मिलने से हो, ऐसा प्रेम जो युगल के मिलने से हो, पति पत्नी, स्त्री पुरुष है, उसको बोलते हैं रति सुख। संसार में विवाह सुख के लिए करते हैं। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे माफ करना, रति सुख दो अलग अलग हो तो हो सकता है। पति पत्नी का सुख, पति पत्नी के भोग का सुख दोनों अलग अलग हो तो मिलेगा? थोड़ा समझ करके बोलना है ना, नहीं मिलेगा। वो नजदीक हो तो भी नहीं, वो एक हो जाए। बात आई समझ? एक होने पर उस रति सुख का आप अनुभव कर सकते हैं। यहां भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो पत्नी कौन है यहां, तो कहते हैं परात्म विद्या, ब्रह्म विद्या ही इस महापुरुष की पत्नी है। और अपनी मन की वृत्ति को ब्रह्म विद्या के साथ एक कर लिया, तादात्म्य कर लिया, मिल गए, एक हो गए, तो कांता सुखा, उस सुख की अनुभूति उसने किया। संसार में विवाह के बाद हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो आप लोग जानो। विवाह करते सुख के लिए, मिलता भी होगा लेकिन दुख ज्यादा भोगते, कष्ट ज्यादा भोगते, परेशानियां ज्यादा होती। अच्छा, एक और बात कहूं, संसार बड़ा विचित्र है, उल्टा है। यहां किसी भी कार्य में आरंभ में सुख है, अंत में दुख है। विवाह करने जाते हैं तो ढोल बजाते हैं, क्या वो बैंड बाजा बजाते हैं। अच्छा, बैंड बाजा बज रहा होता, हमको लगता दूल्हे का ही बज रहा होगा, उसी का बजता जिंदगी भर। तो खुशी है, आनंद है, लेकिन विवाह के बाद वो आनंद खत्म हो गया और दुख शुरू हो गया, बड़ी परेशानी। एक सज्जन सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अपने विवाह की वीडियो कैसेट देख करके खुश होता हूं। मैंने कहा, वीडियो कैसेट देख के खुश होते हैं? आपको विवाह की वो घड़ियां इतनी अच्छी लगी? बोले नहीं, आप समझे नहीं। हमने कहा कैसे? तो कहा कि मैं उल्टा देखता हूं।
रिवाइंड करके, रिवाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विपरीत। यानी मंडप में सब लोग बैठे हुए हैं, पत्नी मेरे गले से हाल निकाल रही है, पंडित जो है आग बुझा रहा है, लकड़ियां हटा दे रहा है, मंडप से बाहर वापस आ रहे हैं, और मेरी सास दरवाजे पर पूजा करके वापस कर रही है, जाओ घोड़े पर बैठता हूं, भाग जाता हूं। ये देख करके आनंद आता है, उनका जय हो। ये सच्चाई। मैंने एक सज्जन से पूछा कि वास्तव में ये सच है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सही बात बताऊं, एक लड़के ने हमसे पूछा कि घंटी और घड़ी में, नहीं, घड़ी और पत्नी में क्या अंतर है, घड़ी और पत्नी में क्या फर्क है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। उस लड़के ने कहा मैं बताऊं। तो मैंने कहा बोलो। तो कहा कि एक बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, दूसरी बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। हम आनंद के लिए विवाह करते हैं, लेकिन वो शुरू में रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ भोगते हैं, सिर्फ भुगतते हैं, सिर्फ परेशान। और मैंने अभी शायद जब भागवत हुआ था तब भी मैंने कहा था, भैया जी थे उस समय पर, कि विवाह क्या है, तो कई लोग कहते हैं वो रेत का लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तरह तरह के लोग बोलते हैं। एक आदमी ने बहुत बढ़िया कहा, हमें बड़ा अच्छा लगा। कहा विवाह क्या है, तो कहा च्युइंगम की तरह, पहले खाओ तो अच्छा लगता है, बाद में चबाते जाओ चबाते जाओ, भुगतना ही है, भोगना ही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में हम आनंद की अभिलाषा से जुड़ते जरूर हैं, आनंद मिलता नहीं है। मूलतः सुख, मूलतः आनंद कहां है मूलतः? तो कहा यस्त्वात् रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्त्वात्म रतिरेव, अपनी ही रति में प्रसन्न है, आत्मरति में प्रसन्न है। यहां पत्नी कहीं दूसरी जगह नहीं है, कहीं दूसरी जगह लाने की जरूरत ही नहीं, यही रति है, यही प्रेम है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च, अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही रति है, अपने आप में ही तृप्ति है, अपने आप में ही संतुष्टि है। अपने आप की संतुष्टि के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के उसी वाक्य को, उसी उपदेश को यहां कहते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना कर दिया, वहां भगवान कहते हैं आत्मरति, अपने आप से ही प्रेम है, अपने आप में ही मस्त है, अपने आप की ही मस्ती है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अपने आप की मस्ती के लिए कोई दूसरा तो चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ठीक है वो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसको समझने के लिए भी तो कुछ चाहिए। नहीं समझे? आत्मा को जानने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ये सच है। सूर्य को जानने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ये सच है। लेकिन फिर भी सूर्य प्रकाश स्वरूप है, ये जानने के लिए तो कुछ चाहिए। आंख खोल के देखो, ये शब्द तो चाहिए। आंखें सूर्य की तरफ करके देखो, अगर सूर्य की तरफ पीठ हो तो तुम सूर्य की उस प्रकाश की अनुभूति या सूर्य की अनुभूति नहीं कर सकते हो, दीपक की अनुभूति नहीं कर सकते हो। तो पीठ घुमा करके खड़े हो, इन वाक्यों की तो जरूरत है। तो जो सूर्य की तरफ आपको जोड़ने के बीच में जो कड़ी बन रहा है, जो जोड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, उसकी कोई भूमिका है कि नहीं? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञात्वामृतम। इसको जानने के लिए कोई तो वाक्य होगा जो तुम्हें जोड़ेगा, जो कड़ी बनेगा, जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा। वो कौन है? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदांत वाक्य ही तो हैं, ये ब्रह्म विद्या के वाक्य ही तो हैं। इस ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी के सुख में वो आनंदित है, डूब गया, एक हो गया, मिल गया। इन वाक्यों को दूर देख करके पढ़ नहीं रहा। अहम ब्रह्मास्मि ये किताब में लिखा हुआ है तो उसने पढ़ा नहीं है,
अहम ब्रह्मास्मि, उसने अपने आप में समाहित कर लिया, डूब गया। तत्त्वमसि इस वाक्य में प्रवेश कर गया, खत्म हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। कांता सुखा, उसकी अनुभूति कर रहा है, वो वास्तविक सुख है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इस सुख का वर्णन हम कैसे करें, कोई शब्द ही नहीं है, कैसे कहें। हमको लगता है कि आदमी को जीवन में सबसे ज्यादा सुख काम भोग में, रति में आता है, व्यवहार में सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति व्यक्ति को वहीं होती है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारे वहां का जो अंत है ना, उसकी अनुभूति तुमको यहां इस रूप में मिलेगी और उसको तुम सोच नहीं सकते। मत गृहे विचरंत धन्या, ऐसे सुख को पा करके वो एक घर में नहीं रहता, पूरे ब्रह्मांड ही उसका घर हो जाता, कहीं भी भ्रमण करे आनंद की पराकाष्ठा में पहुंचता है, आनंद की पराकाष्ठा की अनुभूति करता है। ऐसा जो करते हैं धन्य है, वे महान है। उन्हें चाहे योगी कहो, उन्हें चाहे योगी ज्ञानी कहो, चाहे विवेकी कहो, वे सब धन्य है। आगे का जो श्लोक है वो महापुरुषों के लिए, विरक्तों के लिए कल बताएंगे। ये गृहस्थों के लिए हो गया, विरक्तों के लिए।